दोस्तों, इस हफ्ते का शिकागो में हुए WWE रॉ के मेन इवेंट में कुछ ऐसा हुआ जिससे रेसलिंग इतिहास के सबसे विवादित फैसलों में गिना जाएगा। द गेम ट्रिपल एच ने सिर्फ और सबसे हैरान करने वाले 9 दिनों के अंदर एक ऐसा चैंपियन का सफर खत्म कर दिया है जो लंबे समय तक राज करना डिजर्व करता था। सैमी ज़ेन के साथ हुए धोखे के बाद अब ट्रिपल एच की बुकिंग पर भयंकर सवाल उठने लग गए हैं। आखिर क्या हुआ रॉ के मेन इवेंट में और क्यों फैंस का गुस्सा सातवें आसमान पर है, चलिए जानते हैं। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल रेसलिंग वर्ल्ड पर। दोस्तों, WWE में आए दिन कुछ ना कुछ बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है और फैंस लगातार नई नई चीज़ें सरप्राइज कर रही है। लेकिन दोस्तों, इस हफ्ते शिकागो में हुए रॉ के लेटेस्ट एपिसोड में कुछ ऐसा हुआ जिसने हर एक रेसलिंग फैन का दिल तोड़ कर रख दिया है। शो के मेन इवेंट में अनरिस्ट्रिक्टेड WWE चैंपियनशिप के लिए मैच तो हुआ, लेकिन वहाँ पर एक बेहद पसंदीदा सुपरस्टार का टाइटल रेन का जिस दुखद तरीके से अंत हुआ है ना, उसके बारे में किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा। ट्रिपल एच ने उस रेसलर के साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया और यही वजह है कि अब सोशल मीडिया पर द गेम की बुकिंग को लेकर भयंकर विवाद छिड़ गया है। तो दोस्तों, चलिए बात करते हैं आखिर मेन इवेंट में क्या बवाल हुआ। वो ये कि मेन इवेंट में सैमी ज़ेन अपने अनरिस्ट्रिक्टेड चैंपियन को सीएम पंक के खिलाफ डिफेंड करने रिंग में उतरे थे। दोनों सुपरस्टार के बीच मुकाबला एकदम कड़क और कांटे का हुआ। जीत हासिल करने के लिए पंक और सैमी दोनों ने रिंग में सारी हदें पार कर दी, लेकिन मैच के आखिरी पलों में पासा पलट गया। सीएम पंक ने सैमी ज़ेन को पहले करारी हलवा की जड़ी और फिर अपना फिनिशर जीटीएस लगाकर उन्हें पिन कर दिया और जीत हासिल कर ली। और दोस्तों, इसी के साथ सैमी ज़ेन के सिर्फ 9 दिन का टाइटल रेन का बहुत ही दर्दनाक अंत हो गया। हैरान करने की बात ही हारने के बाद सैमी रिंग में बहुत निराश और टूटे हुए दिखाई दिए। सोचिए दोस्तों, अभी हाल ही में 27 जून को सऊदी अरब में नाइट ऑफ चैंपियन मेन इवेंट में सैमी ज़ेन ने गुंटर और कोडी और जैसे दिग्गजों को हराकर अपना करियर में पहली बार वर्ल्ड चैंपियन जीती थी। उनके करियर का सबसे बड़ा और भावुक पल था और हर किसी को लगा था कि कंपनी सैमी ज़ेन को एक लंबा और ऐतिहासिक पुश देने वाली है, लेकिन यहाँ तो कहानी ही बदल गई। अब सवाल उठता है कि यह मैच अचानक हुआ कैसे। दरअसल सैमी ज़ेन का मैच पहले कोडी रोड्स के साथ बुक किया गया था, लेकिन शो की शुरुआत में ही रिंग जनरल गुंथर ने कोडी रोड्स पर एक जानलेवा हमला कर दिया, जिसकी वजह से कोडी मैच लड़ने के लिए अनफिट हो गए। अब चूंकि जनरल मैनेजर एडम पियर्स ने शिकागो के फैंस के लिए एक बड़े टाइटल मैच का वादा किया था, तो उन्होंने तुरंत इसका तोड़ ही निकाला। और फिर क्या था, सीएम पंक ने अपने घरेलू फैंस यानी शिकागो के क्राउड के सामने एक धमाकेदार और सरप्राइज एंट्री मार दी। आपको याद दिला दे, सीएम पंक इसी साल अप्रैल में हुए रेसलमेनिया में रोमन रेंस के खिलाफ अपनी वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन हार गए थे। उस करारी हार के बाद रॉ के एक एपिसोड में कोडी रोड्स के साथ उनका छोटा सा सेगमेंट भी हुआ था और तब से पंक WWE टीवी से पूरी तरह गायब चल रहे थे। लेकिन इस हफ्ते उन्होंने न सिर्फ धमाकेदार वापसी की बल्कि सीधे वर्ल्ड टाइटल पर ही कब्जा कर लिया। लेकिन दोस्तों, अगर रेसलिंग के इतिहास को उठाकर देखा जाए तो साल 2021 के बाद पहली बार किसी वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप का इतना छोटा और फ्लॉप रन रहा। किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि ट्रिपल एच सैमी ज़ेन को सिर्फ 9 दिन में ही हरवा देंगे। फैंस का कहना है कि सैमी ज़ेन ने सालों तक कंपनी के लिए खून पसीना बहाया और वो एक लंबा टाइटल रन डिजर्व करते थे। सिर्फ 9 दिन में उनसे टाइटल छीनना ट्रिपल एच की खराब बुकिंग को दर्शाता है। अब देखना दिलचस्प होगा कि इस विवाद के बाद सैमी ज़ेन के करियर पर ट्रिपल एच की कैसी दिशा लेकर जाते हैं। तो दोस्तों, ये थी पूरी कहानी सैमी ज़ेन के शिकागो टाइटल लॉस की। आपको क्या लगता है, ट्रिपल एच ने सैमी ज़ेन को सिर्फ 9 दिन में हरवा कर सही किया या सीएम पंक को चैंपियन बनाना एक गलत फैसला है? कमेंट बॉक्स में अपनी कड़क राय जरूर लिखना और अपने भाई को सपोर्ट करते रहिए और रेसलिंग वर्ल्ड को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। मिलते हैं अगली वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।